सभी पास्टर्स, थियोलॉजी स्टूडेंट्स और मंडली के सदस्य जो आज इस शिनचन जी ऑनलाइन सेमिनार जो कि अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य की गवाही है, आज आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। आज मैं आपका होस्ट रहूँगा और मेरा नाम ली योंगशिक है और मैं शिनचन जी यीशु की कलीसिया के मथायस गोत्र से हूँ। सबसे पहले चलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ एकत्रित हो सकें। और आज जितने भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आज शिनचन जी के द्वारा ये जो स्पष्ट गवाही का वचन दिया जा रहा है, इसके माध्यम से पूरी दुनिया के विश्वासी एक हो रहे हैं और इस वचन में भी ये बहुत रुचि ले रहे हैं। आज हम जानते हैं कि परमेश्वर एक है और यीशु एक है और बाइबल एक है। तो हम इस वचन के माध्यम से उस सच्चे वचन को जान सके और शुरू करने से पहले चलिए प्रार्थना करके अपने परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें यह अवसर दिया कि हम तेरे वचन में आ सके। हम आपका इसलिए भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज पूरी दुनिया से अलग-अलग देशों से तूने हमें विश्वासियों को इस तेरे पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य की गवाही के सेमिनार में बुलाया। और आज पूरे दुनिया से जितने भी विश्वासी आए हैं, उन पर तू अपनी आशीष बरसा, ताकि हम सब तेरे स्वर्ग के राज्य के रहस्य जान सकें और हम सब एक होकर तेरे उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो हमारे उद्धारकर्ता हैं। आमीन। आज हम परमेश्वर की गवाही सुनेंगे और आज का जो शीर्षक होगा वो होगा मध्यवर्ती स्तर पाठ 10, प्रभु के दूसरे आगमन के चिन्ह और जगत के अंत। इसके शीर्षक के ऊपर हम आज सीखेंगे। तो आज जगत के अंत के समय, प्रभु के दूसरे आगमन के समय किस तरह का विश्वासी जीवन हमें जीने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम मथायस गोत्र के छोंगजू चर्च के इंस्ट्रक्टर को बुलाते हैं। सभी पास्टर्स, थियोलॉजी स्टूडेंट्स जो पूरी दुनिया से यहाँ इस सेमिनार में जुड़े हैं, जिनकी आशा स्वर्ग का राज्य और नया जीवन है, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम छे मुख्यम है और मैं मथायस गोत्र के छोंगजू चर्च का प्रमुख हूँ और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज इस शिनचन जी ऑनलाइन सेमिनार जो कि अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित की गवाही के सेमिनार में जुड़े हैं। आज जिस वचन पर हम अध्ययन करेंगे उसका शीर्षक है मध्यवर्ती स्तर पाठ 10, प्रभु के दूसरे आगमन और जगत के अंत के चिन्ह। और आज का जो संदर्भ होगा वो होगा मत्ती 24 और यूहन्ना 8। आज के वचन के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि हम सब के लिए ये ऐसा समय हो जब हमें बहुत सारा अनुग्रह और आशीष मिलने पाए और हम प्रभु के दूसरे आगमन के चिन्ह के बारे में अच्छे से जानने पाए। अगर आज के संदर्भ को आप अच्छे से देखेंगे जो कि मत्ती 24 है, मत्ती 24 का हम मत्ती 23 से जो संबंध है उसके बारे में जानते हैं। मत्ती 23 उस भौतिक यरूशलेम के बारे में बात करता है जो कि पहले आगमन के समय में था। लेकिन मत्ती 24 जो है वो दूसरे आगमन के बारे में बात करता है और वो जगत के अंत के बारे में बात करता है और ये उस आत्मिक यरूशलेम जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनके अंत के बारे में, उनके नष्ट के बारे में बात करता है। तो चलिए मत्ती 24 में चलते हैं और एक-एक करके उन पर नज़र डालते हैं। तो 1 से 2 इसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। मत्ती 24 उसका 1 से 2 हम पढ़ते हैं। 1 में हमने हमने देखा कि यीशु जब मंदिर से निकल कर गए तो चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। तो हम देख सकते हैं कि
वो जो यरूशलेम का मंदिर था वो लगभग 46 साल तक बनाया गया था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि वो मंदिर जो है पूरा नष्ट कर दिया जाएगा, है ना? और तुम जो यरूशलेम मंदिर देखते हो, उसे बिल्कुल क्या है, नष्ट कर दिया जाएगा, उसे ढा दिया जाएगा और यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। और उसके बाद वे दोबारा उस जैतून के पहाड़ पर गए और फिर चेलों ने यीशु से पूछा कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तो यीशु ने उनको ये उत्तर दिया। जो उत्तर है यीशु का वो आप उसके आयत 4 से शुरू देख सकते हैं। और यीशु ने सबसे पहला उत्तर क्या दिया उनको? अपने चेलों को। यीशु ने सबसे पहले कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें न बहकाने पाए। और इसलिए है क्योंकि जब जगत का अंत आएगा तो कई लोग यीशु मसीह के नाम में आएंगे और कई लोगों को बहका देंगे। वे ये कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें होंगी लेकिन अंत अभी बाकी है ना? अंत अभी नहीं आएगी, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बहुत सारे क्लेश होंगे, बहुत सारे दिक्कतें आएँगी, दुःख पड़ेंगे, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो हम देख सकते हैं कि जाति जाति पर चढ़ाई कर रहा है, यानी कि 2 जातियाँ, 2 अलग जातियाँ, 2 अलग राज्य एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि वो 2 राज्य हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पहला राज्य क्या है? पहला राज्य वो आध्यात्मिक राज्य है और ये आध्यात्मिक यरूशलेम है जो परमेश्वर के लोगों का मंदिर है। तो इसके अलावा एक और राज्य है जो इस आध्यात्मिक यरूशलेम से लड़ाई करता है। तो आध्यात्मिक यरूशलेम से जो लड़ता है वो शैतान का राज्य है ना? जो शैतान का सिद्धांत है। परमेश्वर और बाइबल उन शैतान के लोगों के बारे में क्या कहता है? हम इसके बारे में ये देख सकते हैं कि पुराने नियम में, बाइबल में परमेश्वर के लोगों के खिलाफ किन लोगों ने लड़ा? आप पुराने नियम में देख सकते हैं कि परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कौन सी जाति थी जिसने लड़ाई लड़ी? वो था बाबुल। आप पुराने नियम में देख सकते हैं, है ना? पुराने नियम में बाबुल ने परमेश्वर के लोगों को नष्ट कर दिया। उसी प्रकार नए नियम में भी आप देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के राज्य हैं, उन्हें आध्यात्मिक रूप में यरूशलेम कहा गया है और उस जाति पर जो चढ़ाई करता है उसे बाबुल कहा गया है। वो आध्यात्मिक बाबुल है। तो नए नियम में भी जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें आध्यात्मिक रूप में यरूशलेम कहा गया, जो शैतान के लोग हैं उन्हें आध्यात्मिक रूप में बाबुल कहा गया। तो आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य में इन 2 राज्यों के बीच लड़ाई हो रही है। आप प्रकाशित वाक्य 13 में देख सकते हैं कि एक स्थान है जिसे स्वर्ग कहा गया। ये स्वर्ग नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के लोगों का वो मंदिर है, इसीलिए यहाँ स्वर्ग कहा गया क्योंकि परमेश्वर वहाँ कार्य करते थे। लेकिन उसमें ये जो पशु है, जो 7 सिर और 10 सिंग पशु है, वो प्रवेश करता है और उस स्वर्ग पर हावी हो जाता है, उस स्वर्ग को नष्ट कर देता है। तो इस जगह में जहाँ परमेश्वर के लोग थे, इसमें शैतान का जो पशु है वो प्रवेश कर जाता है, इसीलिए ये युद्ध होता है, जाति पर जाति चढ़ाई करती है। और ये जो बाबुल है इसके बारे में आप प्रकाशित वाक्य 17 और 18 में भी देख सकते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा है ना कि 2 अलग-अलग देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन आज के शीर्षक में जो कि मत्ती 24 में है, ये दूसरे आगमन का जो युद्ध है, ये आध्यात्मिक यरूशलेम जो कि परमेश्वर के लोगों को दर्शाता है और आध्यात्मिक बाबुल, आध्यात्मिक अन्य जाति, ये शैतान के लोगों को दर्शाता है। ये किसी बम या फिर मिसाइल की लड़ाई नहीं है, ये किस चीज़ की लड़ाई है? ये वचनों और ये सिद्धांतों की लड़ाई है। और हम ये भी देख सकते हैं कि उसमें मत्ती 24 में लिखा है कि वहाँ
अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। तो हम देख सकते हैं क्योंकि शैतान ने परमेश्वर के लोगों पर चढ़ाई की, है ना? इसीलिए परमेश्वर का वचन देना अब असंभव हो गया। इसीलिए वहाँ क्या है? अकाल पड़ गए। और क्योंकि परमेश्वर की लोगों के जो दिल है, जो भूमि की तरह है, वो हिल गए, है ना? इसीलिए कहा गया कि वहाँ भूकंप होंगे। और यीशु ने कहा कि ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएँगे और तुम्हें मार डालेंगे। तो ये जो आध्यात्मिक यरूशलेम है, यहाँ लोगों को मरवाने के लिए पकड़वा दिया जाएगा और वहाँ उनसे लोग बैर रखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यरूशलेम जो है पूरी तरह भ्रष्ट हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। और फिर 10 में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ठोकर खाएँगे और एक-दूसरे को पकड़वाएँगे। तब बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएँगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धर रहेगा, उसी का उद्धार होगा। तो इस आध्यात्मिक यरूशलेम का क्या है? पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, ये भ्रष्ट हो जाएँगे। तो इस समय पर यरूशलेम जय नहीं पाएगा, इस समय कौन जय पाएगा? जो शत्रु है, बाबुल, वो जय पाएगा, है ना? हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक यरूशलेम उस आध्यात्मिक बाबुल से हार जाएगा और पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा। सभी चीज़ें क्या है? नष्ट हो जाएँगी। और यीशु मसीह ने कहा कि और ये राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि क्या जब तक इस वचन की पूरी दुनिया में गवाही नहीं दी जाएगी, तब तक क्या ऐसा कुछ नहीं होगा? तो हम देख सकते हैं कि ये वचन भी पूरी दुनिया में पढ़ाए जाएँगे और फिर अंत आएगा, है ना? तो ये अंत क्या है? किस चीज़ का अंत आएगा? इस समय वो आध्यात्मिक जो यरूशलेम है, उसका अंत आएगा। ये पूरी दुनिया का अंत नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये आध्यात्मिक इज़राइल का अंत है, जो एक समय पर परमेश्वर के लोग थे। कई लोग सोचते हैं कि ये दुनिया का जगत का अंत है ना? जगत का युद्ध है और लोग सोचते हैं कि पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। लेकिन ये आध्यात्मिक युद्ध है, जो उस आध्यात्मिक बाबुल, आध्यात्मिक शत्रु के राज्य से लड़ी जाती है। और वे जो शैतान के लोग हैं, वे परमेश्वर के लोगों पर हावी हो जाते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। इस समय पर लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? तो चलिए अब जो 15 और 16 है, उसमें हम देखिए कि उस समय लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को उसकी चर्चा जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में है, वे पहाड़ों पर भाग जाए। तो दानियेल नबी के द्वारा ये कहा गया कि जब घृणित पशु उस पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखोगे, तो तब लोगों को पहाड़ों पर भाग जाने की ज़रूरत है। तो हम देख सकते हैं कि वो पवित्र स्थान जो कि स्वर्ग है, जो कि आध्यात्मिक यरूशलेम था, उसमें ये घृणित पशु खड़ा है, जो कि शैतान का राज्य है। तो हम देख सकते हैं कि जो विनाशक है, जो शैतान के लोग हैं, उन्होंने पवित्र स्थान में प्रवेश किया और उस पवित्र स्थान को जो कि स्वर्ग था और उसके मंडली के सदस्यों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उस समय लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? जी हाँ, उस समय लोगों को पहाड़ों पर भाग जाने की ज़रूरत है। आप मत्ती 24 उसके 37 और लूका 17 उसके 26 से 30 में भी हम देख सकते हैं कि ये लिखा है कि दूसरा आगमन प्रभु का दिन नूह और लूत के समान होगा। हम देख सकते हैं कि नूह के समय पर जो नूह का जहाज था, वो अरारत पर्वत पर जा टिका और लूत के समय पर भी लूत से कहा गया कि वो पहाड़ों पर भाग जाए। उसी प्रकार दूसरे आगमन में भी हमें पहाड़ पर भाग जाने की ज़रूरत है। वहीं पे उद्धार पाया जा सकता है, क्योंकि ये जो पहाड़ है, ये उद्धार का पहाड़, ये शरण स्थान है और यहाँ बचाव हो सकता है। तो हमें जानने की ज़रूरत है ना कि ये पहाड़ कहाँ है और हम कहाँ बचने जा सकते हैं। तो क्या ये एवरेस्ट पर्वत है, जो कि दुनिया का सबसे ऊँचा पर्वत है? हमें बाइबल में से उत्तर खोजने की ज़रूरत है। आप प्रकाशित वाक्य 14 उसके 1 से 3 में देख सकते हैं, एक पर्वत प्रकट होता है, सिय्योन पर्वत,
और इस सिय्योन पर्वत पर परमेश्वर का सिंहासन है। यहाँ मेम्ना भी है और परमेश्वर के परिवार इस पर्वत पर एकत्रित होते हैं। तो जिस पर्वत पर हमें भाग जाने की ज़रूरत है, वो है सिय्योन पर्वत। उस सिय्योन पर्वत पर हमें जाने की ज़रूरत है क्योंकि वो शरण स्थान है। तो यरूशलेम जो कि पवित्र यरूशलेम जो है वो कोई भौतिक यरूशलेम नहीं है और बाबुल जो है ये कोई भौतिक बाबुल नहीं है। ये पर्वत जो है ये भी कोई भौतिक पर्वत नहीं है। ये सिय्योन पर्वत कोई भौतिक पर्वत नहीं है। आप यशायाह 60 उसके 14 में देख सकते हैं कि परमेश्वर के चरवाहे को सिय्योन कहा गया। और जकारिया 2 के 7 में भी कहा गया कि जो सिय्योन की ओर चले जाते हैं वे उद्धार पाते हैं। तो ये सिय्योन परमेश्वर के नए राज्य और नए लोग हैं जो वहां एकत्रित होते हैं जहां परमेश्वर हैं। तो उस जगह को सिय्योन कहा गया जहां परमेश्वर है और परमेश्वर के लोग हैं। और जैसे कि हमने देखा 17 में भी कि जब विनाश आ पड़े तो जो छत पर है वह अपने घर में सामान लेने ना उतरे और जो खेत में है वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। तो यहाँ छत पर जो लोग हैं उनके बारे में क्या कहना? छत पर हैं इसका क्या मतलब है? जब आप अपने घर के छत पर जाते हो तो आप क्या देखते हो? आप स्वर्ग को देखते हो, है ना? आप आकाश को देखते हो। जी हाँ, वे लोग जो छत पर हैं वो आकाश से जुड़े हुए हैं। उनसे कहा गया कि वे वापस ना जाए क्योंकि वापस उस घर में क्या है? उस घर में विनाश हो रहा है। तो जो लोग छत पर हैं वे वापस ना जाए। जो छत पर हैं वे नए लोग हैं जो परमेश्वर के साथ हैं, जो उस पवित्र स्थान से जहां विनाश हो रहा है वहां से निकल आए हैं और वे आकाश की ओर जा रहे हैं। उस घर में अब विनाशक प्रवेश कर चुके हैं और वहां सभी व्यभिचार के कार्य और वहां व्यभिचार की मदिरा पिलाई जा रही है। और 19 और 20 में कहा गया है, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। अब ये गर्भवती और दूध पिलाती कौन है? ये काफी सरल है समझना अगर आप पौलुस के उन वचनों पर ध्यान दो। पहले कुरिन्थियों 3 के 2 में पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा कि मैंने तुम्हें दूध दिया, है ना? मैंने तुम्हें दूध पिलाया। लेकिन पौलुस तो कोई औरत नहीं था, तो वो दूध कैसे पिला सकता है? आप गलातियों उसके 4 से 9 में देखो तो गलातियों ने क्या पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा कि मैं गर्भवती की पीड़ा में हूँ, है ना? तो अगर पौलुस एक पुरुष था तो वो बच्चा जनने की पीड़ा को कैसे जान सकता था? ये कोई भौतिक गर्भवती नहीं है, लेकिन क्या है ये? आध्यात्मिक गर्भवती है। दूध पिलाना यानी कि उनके लोगों को क्या है? लोगों के आत्माओं को वचन देना और उनको बढ़ाना। और जिस प्रकार एक औरत एक मनुष्य से बीज पाकर बच्चे जनती है, उसी प्रकार एक चरवाहा भी परमेश्वर के वचन को पाकर परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के बच्चों को जन्म देता है। इसीलिए एक आध्यात्मिक स्त्री क्या है? एक पादरी की वास्तविकता है। तो जो दूध पिलाती हैं और जो गर्भवती है, ये किन के बारे में है? ये उस आध्यात्मिक इज़राइल के पादरियों के बारे में है। उन आध्यात्मिक इज़राइल के, उस आध्यात्मिक यरूशलेम के जो पादरी है, उन्होंने शैतान से क्या है? शैतान के सामने वे हार गए। इसीलिए अब उन पर क्या है? हाय हाय ऐसा कहा गया। और प्रार्थना करो कि तुम्हारे जाड़े या सबत के दिन भागना ना पड़े। तो उनको कहा गया कि वे सबत या जाड़े के समय पर आराम ना करें, लेकिन क्या है? उस समय पर वे भाग निकले, शैतान से भाग निकले। और 21 में कहा गया कि क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक न हुआ है और कभी होगा। ये जगत का आरंभ ये आध्यात्मिक इज़राइल के बारे में है। तो इस आध्यात्मिक यरूशलेम के उस आध्यात्मिक उस यरूशलेम के निर्माण के बाद से अब तक इतना बड़ा क्लेश नहीं आया। और 22 में कहा गया कि यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। ये उस समय के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे पुराने नियम में आप देखो, पुराने नियम में
यरूशलेम को बाबुल ने 70 साल तक क्या है नष्ट किया। लेकिन जब प्रभु दूसरी बार आएंगे तो ये जो विनाश का कार्य है इसे घटा दिया जाएगा। आप प्रकाशित वाक्य 13 उसके 5 में देखो। प्रकाशित वाक्य 13 के 5 में हम देख सकते हैं कि जो विनाश का कार्य है ये केवल 42 महीने के लिए कर दिया जाता है। तो देखिए 70 साल से कम करके उसे 42 महीने के लिए किया जाता है। तो कितनी घटाई हो गई है ना। ये समय क्यों कम किया गया कि जो चुने गए लोग हैं उन्हें बचाया जा सके, है ना। जो जो चुने हुए हैं उनके कारण वे दिन घटाए जाए। और उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है, ये वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी बहका दे। तो अगर कोई कहे कि मसीह यहाँ है या मसीह वहाँ है तो उन पर विश्वास ना करना। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि कोई कहे कि देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना, क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे तो पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जैसे बिजली है उसके समान आएंगे। तो दूसरे आगमन में यीशु मसीह कैसे आएंगे? दूसरे आगमन में यीशु मसीह एक आत्मा की ओर आत्मा की नाई आएंगे, आत्मा में आएंगे और वे बिजली की तरह कार्य करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति कहे या कोई लोग कहें कि यीशु मसीह भौतिक रूप में यहाँ आ चुके हैं या वहाँ आ चुके हैं, यीशु मसीह शरीर में आए हैं, तो उन पर विश्वास मत करना, ये यीशु मसीह ने कहा। चलिए 29 और 31 पढ़ते हैं। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उनके चुने को इकट्ठा करेंगे। तो उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, ऐसा लिखा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो भौतिक सूर्य, चांद, तारे हैं जो प्रकृति में है, ये सब गिर जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इस धरती पर कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। ये जो सूरज, चांद, तारे हैं ये आध्यात्मिक और दृष्टांत रूपी सूरज, चांद, तारे हैं। आप उत्पत्ति 37 उसके 9 से 11 में जाओ तो याकूब का जो परिवार है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उन्हें सूरज, चांद, तारे कहा गया। तो जो स्वर्ग है, जिस स्वर्ग को नष्ट कर दिया गया, ये आध्यात्मिक इज़राइल के आध्यात्मिक यरूशलेम के लोग हैं। और आध्यात्मिक यरूशलेम के जो लोग हैं, जो पादरी हैं, जो प्रचारक हैं, जो मंडली के सदस्य हैं, उन्हें सूरज, चांद, तारे कहा गया। और ये सूरज, चांद, तारे काले क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि उस आध्यात्मिक यरूशलेम के जो लोग हैं उनको शैतान ने नष्ट कर दिया और वो परमेश्वर के वचन को अब नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वे अंधेरे हो जाते हैं, वे काले पड़ जाते हैं। वे पहले परमेश्वर के उस स्वर्ग के साथ संबंधित थे, लेकिन अब वे शैतान के साथ एक हो गए हैं, इसीलिए वे आकाश से नीचे गिर गए हैं। ये भौतिक दुनिया का अंत नहीं है, लेकिन ये आध्यात्मिक इज़राइल जो कि आध्यात्मिक यरूशलेम है, उसका अंत है। ये वो जगत का अंत है। आप मत्ती 24 उसके 3 में देख सकते हैं। जो यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने यीशु मसीह से क्या पूछा कि जगत के अंत के चिन्ह क्या होंगे, है ना। तो यीशु मसीह के आने से पहले कुछ चिन्ह होने चाहिए जो लोग जानने पाए। उस समय यीशु मसीह ने कहा कि जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, युद्ध होगा। तो ये युद्ध क्या है? ये यरूशलेम जो परमेश्वर के लोग हैं और बाबुल जो शैतान के लोग हैं, उनके बीच युद्ध होता है। और लेकिन क्या करता है, इस युद्ध में जो बाबुल है वो यरूशलेम को नष्ट कर देता है। और ये सारी चीजें होनी जरूरी है ना। उसी के बाद प्रभु आएंगे, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। तो जब सूरज, चांद, तारे काले पड़ के गिर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है?
उसके बाद आप देख सकते हैं मनुष्य का पुत्र, अब उसका चिन्ह आकाश में दिखाई देता है और वो बड़ी सामर्थ्य और आकाश के बादलों पर आता है। और वो आकर क्या करता है, वो बड़े तुरही के शब्द के साथ अपने लोगों को चारों दिशाओं से एकत्रित करता है। अब जो स्वर्गदूत है वे चुने हुओं को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? आप देख सकते हैं कि मत्ती 13 में पहले आगमन के समय जो बीज बोया गया वे पक जाते हैं, वे प्रथम फल बन जाते हैं और उनकी कटनी होती है और प्रकाशित वाक्य 7 में उनको मुहरित किया जाता है और उन्हें 12 गोत्रों में स्थापित किया जाता है। मत्ती 8 उसके 11 से 12 में आप देख सकते हैं कि जो जो कटनी में भाग नहीं लेते हैं, जो राज्य की संतान है, उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है, जहां रोना और दांत पीसना होता है। लेकिन जिन लोगों की कटनी होती है, जो पूर्व और पश्चिम से आकर स्वर्ग के राज्य में अपना स्थान लेते हैं, वे परमेश्वर के लोग बनने पाते हैं। उसी प्रकार दूसरे आगमन के समय पर भी आध्यात्मिक यरूशलेम नष्ट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से विश्वासघात किया। और आध्यात्मिक बाबुल जिसने इस यरूशलेम का अंत कर दिया, ये सारे बीत जाते हैं। लेकिन इनके बाद जो परमेश्वर के लोग हैं, जो पूर्व और पश्चिम से हैं, उन लोगों को एकत्रित किया जाता है और स्वर्ग के राज्य में बुलाया जाता है। और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि ये सब बातें जब तक पूरी ना हो, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे शब्द कभी ना टलेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। तो एक विश्वासी जो स्वर्ग के राज्य की कामना करता है, उसे हमेशा सतर्क होने की जरूरत है। हमें हमेशा ये जानने की जरूरत है कि मैं कौन हूं, क्या मैं बाइबल के हिसाब से बनाया गया हूं, और मैं बाइबल में कौन हूं, हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। तो कैसे कोई जान सकता है कि बाइबल में कोई कैसे बनाया गया है, बाइबल के हिसाब से कोई कैसे बनाया गया है? आप देख सकते हैं कि 40 से आगे क्या कहा गया? उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक को ले लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी, ऐसा कहा गया। कटनी के समय पर जब कटनी होती है, तो जिनकी कटनी होती है वे नए सिरे से जन्मे हैं, वे परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं और उनकी कटनी होती है। लेकिन जिनको छोड़ दिया जाता है, वे शैतान के बीच से जन्मे हैं और उन्हें उसी खेत में ही छोड़ दिया जाता है, उनकी कटनी नहीं होती है। तो हम किसकी वास्तविकता होंगे? क्या हमारी कटनी होनी जरूरी है कि नहीं? मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग जागरूक होने पाएंगे, उस कटनी में भाग लेने पाएंगे, हमारी कटनी हो और हम परमेश्वर के उस 12 गोत्रों में संबंधित हो सकें। तो चलिए 45 से 47 को पढ़ें। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपनी नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा करते पाएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह उसे अपने सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। जी हाँ, तो अंत में यीशु मसीह ने कहा कि एक विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास होगा जो बाकी नौकरों पर भी सरदार ठहराया जाएगा, जिससे स्वामी बाकी नौकरों पर अधिकार देगा कि वह उन्हें उचित समय पर भोजन दे। और उस सेवक को स्वामी ने कहा कि वह अपने सारे संपत्ति पर उसे अधिकारी ठहराएगा। तो ये उचित समय पर भोजन क्या है, और ये विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? क्योंकि वो व्यक्ति बाकी नौकरों चाकरों को उचित समय पर भोजन देता है, और उसे यीशु मसीह ने अधिकारी ठहराया। ये उस समय के बारे में है जब आध्यात्मिक यरूशलेम नष्ट हो जाएगा और कटनी का समय होगा। मत्ती 24 दूसरे आगमन के भविष्यवाणी के बारे में है, और ये प्रभु के आगमन के बारे में है, और इसके बारे में यीशु मसीह ने 2000 साल पहले से ही हमें बता दिया है। आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य आज पूरा होता है, यानी कि मत्ती 24 की घटनाएं आज पूरी होती हैं। तो मत्ती 24 और प्रकाशित वाक्य, इनकी सामग्री क्या है? इनकी सामग्री बिल्कुल एक समान है।
तो इस समय पर दूसरे आगमन के समय पर जब आध्यात्मिक यरूशलेम नष्ट हो जाता है, उस समय पर ये जो उचित समय पर भोजन है, ये कोई भौतिक भोजन नहीं है, ये आध्यात्मिक भोजन है। तो हम देख सकते हैं कि दूसरे आगमन के समय पर मत्ती 24 का जो भोजन है, वो खाना उचित समय पर भोजन है। प्रकाशित वाक्य के समय प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के समय पर प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के जो वचन हैं, जो वास्तविकताएँ हैं, उनके बारे में जानना, उनको खाना, वो उचित समय पर भोजन है। आज प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के समय पर हम उन 4 सुसमाचारों की भविष्यवाणी के बारे में और प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के बारे में जान सकते हैं। ये वो उचित समय पर भोजन है जो आज हमें जानने की ज़रूरत है। आज ये वचन केवल भविष्यवाणी के बारे में नहीं, लेकिन उनके वास्तविकताओं के बारे में भी गवाही देते हैं। और वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास जो इनकी गवाही देता है, वो प्रकाशित वाक्य 2 के 17 में आप देख सकते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूँगा। और प्रकाशित वाक्य 10 में आप देख सकते हैं कि यूहन्ना समान एक व्यक्ति है जिसे हम नया यूहन्ना कहते हैं। उसे वो खुली पुस्तक मिलती है और वो बाकियों को भी इस खुली पुस्तक को पढ़ाता है, सिखाता है। इस भोजन को बाकियों को भी देता है। ये वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास है जो उचित समय पर बाकी नौकरों चाकरों को भी भोजन देता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने सभी संपत्ति पर उसे अधिकारी ठहराऊंगा। और प्रकाशित वाक्य 3 के 12 में आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि उस पर मैं अपना नाम, अपने पवित्र उस नगरी का नाम और परमेश्वर का नाम उस पर लिखूंगा। किस पर? उस जय पाने वाले पर, नया यूहन्ना पर। जिस प्रकार पहले आगमन के समय पर परमेश्वर ने सारी संपत्ति यीशु को ठहराई, है ना, सारा अधिकार यीशु को दिया, उसी प्रकार यीशु मसीह ने वादा किया कि जो जय पाएगा उसे दूसरे आगमन के समय पर सभी चीजों पर अधिकारी ठहराया जाएगा। ये व्यक्ति वो वाचा का पादरी है जो नए नियम का वाचा का पादरी है। तो दूसरे आगमन के समय पर क्या लोगों को इस व्यक्ति से मिलने की जरूरत नहीं है ताकि वे उचित समय पर भोजन खा सकें और अनंत जीवन पा सकें और सभी लोग उस स्वर्ग के राज्य में उस जीवन के भोजन को खा सकें। लेकिन दिक्कत यह है कि दूसरे आगमन के समय पर आप प्रकाशित वाक्य 17 और 18 में देखो, सारी जातियां उस व्यभिचार की मदिरा में मतवाली हो गई हैं। सभी जातियां इस व्यभिचार की मदिरा में मतवाले हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं और उन्होंने शैतान के साथ व्यभिचार किया। तो जो लोग शैतान से संबंधित हैं, जो व्यभिचार की मदिरा में भ्रष्ट हो गए हैं, वे कहाँ जाएंगे? वे उस अंधकार में, उस नर्क में जाएंगे, है ना, क्योंकि वे अंधकार में हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। अगर उनको सच्चाई का वचन भी दिया जाए तो वे उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसे वो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वे सताव का काम करते हैं और मार डालने का काम करते हैं। उसी प्रकार पहले आगमन के समय पर भी जो यहूदी थे उन्होंने ऐसा ही किया। चलिए यूहन्ना 8 उसका 44 से 45 पढ़ें। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। और जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तो पहले आगमन के समय पर यीशु मसीह ने उन जो पुराने नियम के प्रकाशित वाक्य थे उसकी गवाही उन धार्मिक लोगों को दी, जो यहूदी लोग थे उनको दिया। ये वो भोजन था जो उन लोगों को उस समय पर खाने की जरूरत थी, जो उचित भोजन था, जो कि प्रकाशित वाक्य, जो कि पुराने नियम के प्रकाशित वाक्य पुराने नियम के भौतिक पूर्ति थे। लेकिन यहूदियों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, यहूदियों ने यीशु मसीह की नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की बनाई हुई वचन लोगों को दिया और यीशु मसीह को सताया और यीशु मसीह को मार डाला। तो उन यहूदियों का पिता कौन था? शैतान था, है ना। चाहे सच्चाई उनको दी भी जा रही हो तब भी वे नहीं सुनते थे, लेकिन वे सताव करते थे, निंदा करते थे और उन्होंने यीशु मसीह को मार डाला। उसी प्रकार दूसरे आगमन के समय पर भी, जो कि प्रभु का आगमन है, जो मत्ती 24 की पूर्ति है, जो वाचा के पादरी हैं, वे प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के बारे में जो पारंपरिक कलीसियाएं हैं उनको गवाही देते हैं। ये वो भोजन है जो आज हमें दूसरे आगमन के समय खाने की जरूरत है, जो उचित समय पर भोजन है। लेकिन अगर लोग इस वचन को नहीं सुनेंगे, प्रकाशित वाक्य के वचन को नहीं सुनेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से ही वचन देंगे, अपनी मर्जी से ही वे गवाही देंगे, तो वे किसके पुत्र होंगे?
क्या वे शैतान के पुत्र नहीं होंगे? तो दूसरे आगमन के समय हम देख सकते हैं जो इन वचनों को नहीं सुनते हैं, जो इन वचनों पर गौर नहीं करते हैं, लेकिन केवल निंदा करते हैं, केवल वे सताव का काम करते हैं और कटनी में भाग नहीं लेते हैं, वे लोग कौन हैं? वे लोग उन लोगों की वास्तविकता होंगे जिनकी कटनी नहीं होती है और जो शैतान के लोग होते हैं और वे क्या करते हैं? वे ज़बरदस्ती कर धर्म परिवर्तन भी करते हैं और उनके धर्म परिवर्तन, है ना? ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के कारण 4 लोगों की भी मौत हो चुकी है। हम देख सकते हैं कि आज यूहन्ना 16, मत्ती 10 और मत्ती 25 के हिसाब से जो परमेश्वर के लोग हैं उन पर सताव हो रहा है। हर युग में आप देखिए कौन सताव करता है और किन पर सताव होता है। 2000 साल पहले जो धार्मिक लोग थे यहूदी, उन्होंने यीशु मसीह को सताया जो कि सच्चा वो पादरी था। उसी प्रकार आज जो पारंपरिक कलीसियाएं हैं वे परमेश्वर के 12 गोत्रों को सताते हैं और भला बुरा कहते हैं, उन्हें अ, कई चीजें कहते हैं, उनके उनके खिलाफ कहते हैं, है ना? आज मुझे जानने की जरूरत है, क्या मैं सताव कर रहा हूँ या मैं परमेश्वर के साथ हूँ? क्या मेरी कटनी हुई है या नहीं हुई है? क्या मैं परमेश्वर के संग हूँ या ना हूँ? आज मुझे भी इसके बारे में सोचने की जरूरत है। आज जो वाचा के पादरी हैं, जो जय पाते हैं, जो नए राज्य और नए लोग हैं, उनको उनका खात्मा नहीं होगा, वे नष्ट नहीं होंगे। लेकिन शैतान का जो राज्य है, जो परमेश्वर के खिलाफ होते हैं, वो नष्ट हो जाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग उस वाचा के पादरी, उस वाचा के राज्य को जानने पाएँ और उसे पाने पाएँ। तो चलिए आज हमने जो पढ़ा उसका मैं निष्कर्ष करता हूँ। मत्ती 23 उन भौतिक यरूशलेम के बारे में है जो पहले आगमन के समय था और मत्ती 24 उस आध्यात्मिक यरूशलेम के बारे में है जो दूसरे आगमन के समय के बारे में है। तो दूसरे आगमन के समय जो प्रभु का आगमन है तब क्या होगा? तब परमेश्वर के राज्य जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक यरूशलेम है और शैतान का राज्य जो आध्यात्मिक बाबुल है, उनके बीच युद्ध होगा और उस युद्ध में आध्यात्मिक यरूशलेम हार जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उस समय पर उस आध्यात्मिक यरूशलेम से निकलकर लोगों को उस सिय्योन पर्वत पर जाने की जरूरत है। और सिय्योन पर्वत क्या है? वो परमेश्वर का राज्य है जहाँ परमेश्वर के नए राज्य, नए लोग हैं, 12 गोत्र हैं। इस समय पर एक विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास है जो नौकरों चाकरों को उचित समय पर भोजन देता है। हमें इस नए यूहन्ना को जो वाचा के पादरी हैं उससे पाने की जरूरत है, उससे मिलने की जरूरत है, उस भोजन को खाकर कटनी में भाग लेना है और उस 12 गोत्र में संबंधित होना है। हम आज के समय पर उन भौतिक यहूदियों की तरह न बर्ताव करें जिनको सच्चाई का वचन मिला तब भी उन्होंने नहीं सुना और उन्होंने सताव किया। आज हम बाइबल के माध्यम से जानने पाए कि हम बाइबल के हिसाब से कौन हैं और वचन के हिसाब से, बीज के हिसाब से हम नए सिरे से जन्म लेने पाए। अगली बार और एक इंस्ट्रक्टर आएंगे जो आपको और अच्छी तरह से मध्यवर्ती पाठ 11 है उसके बारे में पढ़ाएंगे और अगला शीर्षक होगा मेमने का विवाह भोज, दीपक और तेल। और अगले जो पाठ का जो संदर्भ होगा वो मत्ती 25 होगा। तो हम आशा करते हैं हम आपसे अगली बार भी मिलेंगे। और आखिरकार हम वो नारा जो कि वी आर वन है ना, वो लगाकर हम अंत करेंगे। हम सभी धर्मों, सभी देश, सभी जाति, सभी नस्लों से आगे निकलकर परमेश्वर और बाइबल में एक हैं। वी आर वन। तो चलिए सब एक साथ प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम तेरा धन्यवाद करते हैं ये अनुग्रह जो तूने हम पर बरसाया कि हम तेरे वचन को इस चिंतन ऑनलाइन सेमिनार के माध्यम से सुन सकें। दुनिया में जितने भी पास्टर्स हैं, थियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी विश्वासी हैं, आज पूरी दुनिया से हम एकत्रित होते हैं और तेरे इस सेमिनार में भाग लेते हैं। और आज प्रकाशित वाक्य की गवाही जो कि अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य की गवाही है, जिसके माध्यम से हम सब जो भेद हैं उनके बारे में गवाही देते हैं। तो सभी लोगों को ऐसे कान दे, ऐसी आंखें दे, ऐसे हृदय दे जो तेरे इस वचन को समझ सके, तेरे उस सच्चाई को जान सके और तेरे उस सच्चाई के राज्य में प्रवेश कर सके। मैं विनती करता हूँ
कि तू हमें भौतिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखे, और ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो अंत तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या आप उस विवाह भोज के वास्तविकता के बारे में जानते हैं? जो मेमने का विवाह भोज है, क्या आप जानते हैं कि ये कब होता है और कहाँ होता है? और क्या आपने वो मशाल और तेल तैयार की है? आप बाइबल के हिसाब से कौन हैं? क्या आप वे हैं जो प्रकाशित वाक्य 18 में शैतान से संबंधित हैं? या आप वे हैं जो प्रकाशित वाक्य 19 में मेमने से संबंधित हैं? जैसे आपने वीडियो में देखा, अगली बार हम जो पाठ 11 है, मत्ती 25, जो मेमने का विवाह भोज, मशाल और तेल के बारे में पढ़ेंगे। और अगली बार भी सेमिनार इसी समय पर होगा। तो ये शिनचैन जी ऑनलाइन सेमिनार, जो कि अध्यायों द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य की गवाही है, ये पूरी दुनिया में आज 24 अलग-अलग भाषाओं में प्रसारित किया जा रहा है, और ये हमारे आधिकारिक जो यूट्यूब चैनल है, उस पर भी उपलब्ध है। हम कई सारे सिद्धांत, कई सारे दुनिया के पास्टरों से ये सुनने पा रहे हैं कि वे हमारे साथ एक होना चाहते हैं और एमओयू के माध्यम से हमारे साथ कार्य करना चाहते हैं। तो कृपया आप इस सेमिनार में जुड़े रहें, ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को और गहराई से जान सकें। अगर आपको शिनचैन जी के बारे में और कुछ जानने की इच्छा है, और हमारे सिद्धांतों के बारे में आप और जानकारी चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर्स पर आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे विस्तार में बात करने की कामना करते हैं। तो आज का सेमिनार हम प्रभु प्रार्थना से चलिए अंत करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि ये राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तो परमेश्वर के परिवार जो आज इस पूरे सेमिनार में हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का धन्यवाद।